बिहार में अगर किसी चीज की इस वक्त में चर्चा है तो वो सिर्फ इफ्तार है। इफ्तार पार्टी की चर्चा बिहार में है और यह चर्चा हो रही है कि तुम्हारी इफ्तार पार्टी में कितने लोग आए, हमारी में कितने लोग आए, हमारी में कौन सा नेता पहुंचा, तुम्हारी में कौन सा नेता पहुंचा, और उसके जरिए अलग अलग सियासी समीकरण बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। लालू यादव ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। लालू यादव ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसको वो चुनौती दे रहे हैं, माई का लाल किसको बता रहे हैं, माई MY, वो भी बहुत कुछ है। और माई का लाल कहकर के लालू यादव किसको आंखें दिखा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। देखिए, दरअसल देश भर में जो चर्चा है, राजनीति, वो अलग तरीके से चलती है और बिहार की राजनीति, बिहार की चर्चा वो अलग तरीके से चलती है। अगर आज आप टीवी की खबरें उठा करके देखेंगे या अखबार की हेडलाइन उठा करके देखेंगे तो आपको दो चीजें बड़ी मिलेंगी। एक तो चर्चा है हर जगह पर, वो चर्चा है दिल्ली वाले हाईकोर्ट वाले जज की, जिसकी चर्चा हो रही कि इसको कहां भेजेंगे, कहां नहीं भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उस पर चर्चा है। दूसरी चर्चा कुणाल कामरा को लेकर के कि कुणाल कामरा ने एक मजाक कर दिया और वो मजाक भाजपा को इतना चुभ गया कि वो सारा स्टूडियो वगैरह सब तोड़ फोड़ दिया। लेकिन बिहार अलग है, बिहार अलग है और बिहार में चर्चा हो रही है इफ्तार पार्टी की। लालू यादव भी एक इफ्तार पार्टी में आज पहुंचे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार वो भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे। केवल लालू और नीतीश ही नहीं, चिराग पासवान जो नरेंद्र मोदी को अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, तो नरेंद्र मोदी के हनुमान वो इफ्तार पार्टी रख रहे हैं। और भाजपा के सम्राट चौधरी, भाजपा के डिप्टी CM, वो इफ्तार पार्टी में पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर के खजूर खा रहे हैं। तो मतलब कमाल की बात है, बिहार के अंदर इस तरीके से इफ्तार की पॉलिटिक्स चल रही है और उस पॉलिटिक्स में कौन कहां पर है और कौन किसको आगे और कौन किसको पीछे कर रहा है, इस बात को भी जरा समझेंगे। लालू यादव ने जो बड़ा आज बयान दिया है, जिसकी चर्चा हो रही है, उस पर मैं कुछ देर बाद में आता हूं। उससे पहले जरा तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है बिहार से। बिहार के अंदर नीतीश कुमार पहुंचे हैं और मोदी जी के हनुमान अपने आप को बताने वाले चिराग पासवान, और चिराग पासवान खूब कलावा बांधते हैं, खूब अंगूठियां पहनते हैं, अपने आप को बड़ा हिंदू बताते हैं। लेकिन यहां देखिए आप, खूब गमछे डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को गमछे डाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री को गमछे डाल रहे हैं, स्टेज पर मौजूद वहां पर तमाम सत्ता के साथियों के गमछे डाले जा रहे हैं। लेकिन यही चिराग पासवान थे जिनका नाम ले लेकर के कोसते थे नीतीश कुमार और कहते थे कि मेरी अगर ये 44 सीटें आई है तो उसके पीछे ये मेरे पीछे छोड़े गए मोदी जी के हनुमान है, यानी चिराग पासवान है। अब चिराग पासवान इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। बिहार के मुसलमानों पर सबकी नजर है, कोई बिहार के मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि बिहार में मुसलमानों के कोई बहुत अच्छे दिन आ गए हों। खैर, आप इसको अगर ऐसे देखना चाहें कि हलाल करने से पहले उसको खिलाया पिलाया जा रहा है, मैं वो बात तो खैर नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त में सब मुसलमानों के आगे बिछे पड़े हैं। अब जरा तस्वीर देखिए आप, लालू यादव पहुंचे RJD के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की आवास पर और उनके आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और उस आयोजन में लालू यादव पहुंचे। और लालू यादव का संभवतः इस बार के इफ्तार में यह सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में लालू यादव यहां पर पहुंच करके शिरकत करते हुए नजर आए। और लालू यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया जिसकी खूब सारी चर्चा हो रही है। अब बिना देरी के सीधे सबसे पहले मैं आपको बड़ा बयान दिखा देता हूं। कौन से बयान की चर्चा हो रही है? लालू यादव कह रहे हैं कि सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी और कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। सुनिए जरा, 30 सेकंड का बयान है लालू यादव का। पहले वो ठेठ बिहारी भाषा में बोल रहे हैं और उसके बाद में हिंदी के अंदर वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और उनका मैसेज केवल पटना के लिए नहीं है, उनका मैसेज केवल बिहार के लोगों के लिए नहीं है, उनका मैसेज मोदी और शाह के लिए, दिल्ली के लिए भी है। सरकार बनावलो, मनोज के जिम्मेवारी दलो इलाका का पूरा फेर
कल्याणपुर और इस जिला के आ सरकार बनावे के बाद और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल बेला नहीं लगता। खबर की शुरुआत में खबर को और बताना था और वो है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी वो कह रहे हैं कि अगर हमारे 20 विधायक जीत करके आ गए तो फिर नीतीश कुमार का पत्ता साफ कर देंगे। ये कमाल की बात है। जीतन राम मांझी यहां पर किनारे लगा रहे हैं। मांझी का काम ही है किनारे लगाना और यहां पर किनारे नीतीश कुमार को लगाया जा रहा है। मांझी वही हैं जिनको एक वक्त में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के अपनी एक सियासी अदावत के चलते मुख्यमंत्री बनाया था, फिर बाद में कुर्सी छीन भी ली। लेकिन अब जीतन राम मांझी उन्हीं की कुर्सी पर टेढ़ी नजर कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान देखिए आप। गया में बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, आप लोग हमारी पार्टी से 20 विधायक जिताइए, बिहार का अगला मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। प्रधानमंत्री जी की नजर हम पर है और इनकी नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर है। किसकी नजर किसको लगती है और किसकी नजर किसको बचाती है, कौन किसकी नजर में आता है और कौन किसकी नजरों से उतरा हुआ है और लोगों की नजर में कौन कितना गिरा हुआ है, बिहार में अगर आप टटोलेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। बिहार में वाकई सब कुछ इतना आसान भी नहीं है जितना बीजेपी समझ रही है। बिहार में इतना आसान नहीं है जितना नीतीश कुमार समझ रहे हैं। और क्या इतना आसान 20 विधायक जीतन राम मांझी समझ रहे हैं? क्या 20 उनको टिकट मिलेंगी भी? 20 जो है उनकी सीटें उनकी झोली में आएंगी भी? सवाल फिर ये भी रहेगा। वहाँ चाहिए नंबरवा, वहाँ 20-25 नंबर हो गई तो तुरंत बन सका हो। और नरेंद्र मोदी के इतना ध्यान आने पर है भारत सरकार के प्रधानमंत्री के कि अगर 20 वो जीत के आ गए बिहार विधानसभा में तो तोरे पार्टी के लोग के चीफ मिनिस्टर बनाए। बिहार से जो सियासी सुर्खियां निकल करके इस वक्त में सामने आ रही है वो बता रही हैं कि बिहार में इस वक्त में फिलहाल के वक्त में मुसलमानों की बल्ले बल्ले है। कोई मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहता है। सब मुसलमानों के आगे बिल्कुल लाल कालीन बिछाए बैठे हुए हैं कि आओ बैठो और इफ्तार लो। ये मुसलमानों के लिए इस वक्त में रेड कारपेट वेलकम हो रहा है। ये उनका नहीं हो रहा है, वोटों का हो रहा है। और मैंने कल भी आपको विस्तार से बताया था कि मुसलमानों का वोट एक तरफा एक मुश्त जिस तरफ चला गया बात उधर ही हो जाएगी। ये बात सही है कि नीतीश कुमार दूसरे खेमे में है, यानी भाजपा के साथ में है, इसलिए उनको मुसलमान वोट मिलता है। लेकिन इस बार कल जब मैंने आपको खबर बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था 7 बड़े मुस्लिम संगठनों ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। और चिराग पासवान की जो आज की पार्टी हुई है जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे, सम्राट चौधरी पहुंचे और दूसरे तमाम भाजपा के बिहार के नेता या जेडीयू के नेता वो पहुंचे, वहां पर भी मुसलमानों का कोई बड़ा संगठन नहीं पहुंचा। तो सवाल अब इस बात का है कि क्या मुसलमानों ने वाकई मन बना लिया है? क्या मुसलमान पूरी तरह से अब बिहार के अंदर वो जो खेला चला आ रहा है, जिस खेले में चाबी हमेशा नीतीश कुमार के पास में होती है, नीतीश कुमार जिसके ताले में घुमाएंगे उसी का ताला खुल जाता है और कुर्सी पर जाकर के वो बैठ जाते हैं। चाहे भाजपा के ताले में चाबी घुमाए, चाहे आरजेडी के ताले में चाबी घुमाए, चाबी हमेशा उनके पास में रही। तो क्या इस बार मुसलमान वो चाबी जो नीतीश कुमार के पास में रही उसको मुसलमान इस बार अपने हिसाब से वो तय करेंगे कि किसके पास में जाएगी? अपने हिसाब से मुसलमान तय करेंगे कि किसकी तकदीर इस बार वो खोलेंगे। और बिहार का चुनाव मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं कि हर किसी के लिए करो या मरो का चुनाव है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, इस बार हर किसी के लिए बिहार का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। और ऐसे में कोई पीछे नहीं रहना चाहता है, किसी प्रकार से पीछे नहीं रहना चाहता है। वरना आप बताइए, जरा ये तस्वीर एक बार और देखिए, चिराग पासवान और उनके साथ में सम्राट चौधरी,
सम्राट चौधरी इफ्तार पार्टी में है, चिराग पासवान इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बताती है कि गले में भगवा गमछा डाले सम्राट चौधरी और बड़ी चिंता में नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो बातें हैं, क्या नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच रही होंगी? क्या नीतीश कुमार को खबर नहीं है कि किस तरीके से उनकी गोटी सेट की जा रही है? ये बहुत सारे सवाल इस वक्त में खड़े हो रहे हैं। और चिराग पासवान जिस तरीके से इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, तो वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि चाचा के हाथ से पार्टी लेकर के जो उनको सौंपी गई है, अब उनको साबित भी करना है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के लिए इस बार राह आसान है? पिछली बार तो चिराग पासवान उनके खिलाफ थे, इस बार साथ में आ गए हैं, तो क्या वाकई नीतीश कुमार कम से कम 50-60 का आंकड़ा पार कर जाएंगे? या इस बार जो काम पिछली बार चिराग पासवान ने किया, जो नुकसान चिराग पासवान ने किया, वो नुकसान इस बार प्रशांत किशोर करने वाले हैं? प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? भाजपा का वोट, आरजेडी का वोट, नीतीश कुमार का वोट? देखिए, आरजेडी के वोट में बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि आरजेडी का वोट एक मुश्त है। और आरजेडी आप देखेंगे कि सत्ता में नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। और तेजस्वी यादव बिहार के इस वक्त में इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको एक तरफ जो है वो सीएम के फेस पर विपक्ष ने डिक्लेयर किया हुआ है अघोषित तौर पर, लेकिन इस तरफ कौन बनेगा? नीतीश कुमार, भाजपा की तरफ से कोई और, कुछ पता नहीं। तो ऐसे में लालू यादव जो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता है या कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, जो ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है, माई यानी MY, यादव और मुस्लिम, यादव मुस्लिम और उसके साथ में पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगर ये भी साथ में आ गए तो फिर बहुत कुछ जो है वो हो सकता है। तो बिहार की राजनीति उस पर नजर बना करके रखिए। और बिहार में जिस तरीके से फिलहाल इफ्तार की पॉलिटिक्स चल रही है, वो आने वाले दिनों में क्या कुछ रंग दिखाती है। और मुसलमानों के साथ आज खड़े होने वाले ये नेता कल मुसलमानों के मुद्दों पर कितना बोलते हैं। इफ्तार पार्टी में जाकर के नीतीश कुमार क्या वक्फ बोर्ड बिल पर जो नाराजगी मुसलमानों की है, उस नाराजगी से अपना पीछा छुड़वा पाएंगे? या इस इफ्तार पार्टी से खजूर खाने से मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल पर जो नाराजगी पाले हुए हैं अपने दिल के अंदर, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे भाजपा हो और चाहे नीतीश कुमार खुद हो, उनको बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।